कहते हैं कि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और आज के यूथ के लिए तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा मोटिवेशन है, जहां लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। खैर, इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हर वो यूथ जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर रहा है, जो फौज में अफसर बन रहा है, आखिरकार उसको क्या सैलरी मिलती है, आखिरकार उसको क्या पर्क्स, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अक्सर मैंने ये डिबेट सुनी है, अक्सर मैंने ये चर्चाएं सुनी है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू जो सेना में अफसर बन रहा है उसको कॉरपोरेट्स के हिसाब से तनख्वाहें बड़ी कम मिलती हैं। इस शक को, इस कंफ्यूजन को आज दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। कहीं जगहों पे ये भी बोला जाता है कि एनडीए के थ्रू इतना डेंजर है यार, और पैसे इतने कम। एस्पिरेंट्स, वो इंटरनेट की इस दुनिया में ना गाइडेंस और मिसगाइडेंस साथ साथ चल रही है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। चलिए बात करते हैं असल में एनडीए के थ्रू ऑफिसर्स को कितनी सैलरी मिलती है। देखो भैया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में टोटल 4 साल का टेन्योर है, जिसमें से 3 साल खड़कवासला पुणे में है, और चौथे साल आर्मी वाला कैडेट आईएमए में जाता है, एयरफोर्स वाला एयरफोर्स एकेडमी में, नेवी वाला नेवल एकेडमी में। अब पहले 3 साल किसी प्रकार की कोई तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले 3 साल बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट तुमसे फीस ली जाती है, और तुम्हें यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, तुम्हें राशन फ्री मिलता है, तुम्हें स्पोर्ट्स की ड्रेसेस फ्री मिलती है, तुम्हें फ्री अकोमोडेशन मिलता है, तुम्हें ट्रेनिंग कराई जाती है, तुम्हें फ्री मेडिकल मिलता है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंसेस बेयर करता है, लेकिन हाँ, बेयर मिनिमम तुम लोगों से भी चार्ज किया जाता है। ये सच है, बेयर मिनिमम इसलिए चार्ज किया जाता है कि भाई जो बेसिक चीजें हैं वो चार्ज की जाती हैं। हाँ, अगर बीच में छोड़ोगे तब बिल्कुल बॉन्ड होता है जो तुम्हें ट्रेनिंग के हिसाब से पे करना पड़ता है। बट जनरली जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल कंप्लीट कर लेता है, वो चौथे साल आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में जाता है। अब जैसे ही वो पहुंचता है, वैसे ही उसको स्टाइपेंड मिलता है 56,100 रुपए का, 56,100 रुपीज का चौथे साल से स्टाइपेंड मिल जाता है। ठीक, अब ये बेसिक बेसिक स्टाइपेंड है 56,100 रुपीज का। इसके बाद जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 75,000 से 90,000 रुपए होती है। इसके साथ साथ कैसी पोस्टिंग आई है आपको, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग होती है, जैसे फील्ड पोस्टिंग होती है, तो उसमें 25,000 रुपए के एक अलग अलाउंस मिल जाता है, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख रुपए हो गया। ठीक, अब रैंक टू रैंक जो सैलरीज है वो बेसिक सैलरी डिफर करती है। जैसे लेफ्टिनेंट की 56,100, कैप्टन की 61,300, मेजर की 69,400, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की 1,21,000, कर्नल की 1,30,000, ब्रिगेडियर साहब की 1,39,000, मेजर जनरल की 1,44,000, लेफ्टिनेंट जनरल की 1,82,000, और चीफ की 2,50,000। ये तो है बेसिक पे। बेसिक के पे के साथ है मिलिट्री सर्विस पे या एमएसपी, जो 15,500 रुपए होती है। इसके बाद डियरनेस अलाउंस, डीआरए। फिर जैसे कि मैंने बताया कैसी पोस्टिंग है उस पर निर्भर करेगा, हाई एल्टीट्यूड है या नहीं है। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। इसके साथ साथ मेडिकल की फैसिलिटी, राशन की फैसिलिटी, स्टेशन में एक बढ़िया घर मिलता है, और पेंशन भी मिलती है। अब इतनी सारी चीजें अगर तुम देखोगे तो ये कॉर्पोरेट्स में नहीं मिलता। कॉर्पोरेट्स में क्या है, वो एक लमसम दे देंगे, 14 लाख, 18 लाख, 20 लाख का पैकेज, लेकिन घर तुम्हें लेना है, राशन तुम्हें करना है, गाड़ी तुम्हें करनी है, कैंपस उसमें नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों की भी एक्सपेंसेस आते हैं। तो इनिशियली तो लगता है अरे यार वो कॉर्पोरेट में इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन जब तुम सीटीसी और टेक अवे देखोगे या कैरी अवे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फौजी अफसर को कहीं 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 ज्यादा मिलता है। इररिस्पेक्टिव, एक रिस्पेक्ट कंपोनेंट है, वो तो अलग ही है, उसके तो कोई मोल ही नहीं पैसे का, उसको तो आप वैल्यू ही नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट कंपोनेंट छोड़ के, राशन छोड़ के, घर छोड़ के, अच्छी पढ़ाई, सस्ती पढ़ाई आर्मी स्कूल्स में, एयरफोर्स स्कूल्स में,
नेवी स्कूल्स में, उसको छोड़ के, मेडिकल फैसिलिटी छोड़ के बाकी भी इतनी सारी फैसिलिटीज है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो कॉर्पोरेट्स में हर चीज का आपको पैसा देना पड़ेगा। अब ऑफिसर की लाइफ में क्या क्या है? ऑफिसर की लाइफ में सोसाइटी का एक रिस्पेक्ट है, ऑफिसर की लाइफ में एक लीडरशिप रोल है, एक गवर्नमेंट बंगलो है, ठीक, ऑफिसर्स मेस की सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स एंड जिम की फैसिलिटीज है, एडवेंचर की फैसिलिटीज है, तुम ट्रैकिंग कर रहे हो, तुम शूटिंग कर रहे हो, तुम स्विमिंग कर रहे हो, तरह तरह की चीजें कर रहे हो जो सिर्फ फौज में मिलती है। फौज में लाइफस्टाइल है, फौज में पैसा है, फौज में इज्जत है, प्राइड है, ऑनर है, और ये सारी चीजें कॉर्पोरेट से कहीं 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 ज्यादा है। इसलिए यूथ से मेरा ये आग्रह रहेगा कि भैया जब हम सैलरीज की कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर एक पैरामीटर पे कंपैरिजन करो, घर का भी कंपैरिजन करो, राशन का भी कंपैरिजन करो, मेडिकल फैसिलिटी का भी कंपैरिजन करो, पेंशन की भी कंपैरिजन करो, सारे जो कंपैरिजन करोगे ना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि फौज की लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है। कॉर्पोरेट्स में 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हो, 16 घंटे रगड़े पड़े हो अपने आप को, पर फौज में जब फील्ड नहीं है तो मॉर्निंग में रन पे जा रहे हो, फिर 1, 1:30, 2 बजे तक काम कर रहे हो, दोपहर में रेस्ट कर रहे हो, शाम की पीटी कर रहे हो, रात को ऑफिसर्स मेस में जा रहे हो, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो। यानी कि ऑफिसर के लिए सिर्फ सैलरी नहीं, ऑफिसर्स की सारी चीजें देखनी है, ठीक। अल्टीमेटली ये याद रखने की जरूरत है कि ऑफिसर वो है जो अपनी जान हथेली पे रख के फील्ड पोस्टिंग पे भी जा रहा है, जान हथेली पे रख के वो रिस्क ले रहा है, वो टफ ट्रेनिंग्स ले रहा है, और इसलिए उसको पेमेंट्स मिल रहे हैं। इसलिए एज एन इंडियन वी शुड बी प्राउड, और हमें तो आग्रह करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि और दो भाई फौज को, और दो, जितना दे सकते हो उतना दो, क्योंकि वो लोग जो बॉर्डर पे खड़े हैं ना, उसकी वजह से मैं आराम से वीडियो बना पा रहा हूं और आप आराम से वीडियो सुन पा रहे हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स सिर्फ वैल्यू ऑफ मनी नहीं हर चीज है, हर चीज को देखना है, और हर चीज को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सेना में अफसर बनना हर तरह से लाभदायक है। और अगर आप भी सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल आए और वर्दी पाएं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार सेना को अधिकारी देता आ रहा है, चाहे वो एनडीए एंट्री हो, चाहे वो सीडीएस एंट्री हो, चाहे वो एफकैट एंट्री हो, हर एंट्री में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं देश को। हमारी टीम आज उन एसएसएस की है जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। हमारे सिलेक्शंस आज मेरिट ऑल इंडिया टॉप 100 में है, 31 ऑल इंडिया रैंक 99, ये रिसेंट के सिलेक्शन हैं जो जनवरी में एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं, और जुलाई में जो एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी 2 सिलेक्शंस आ गए हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस प्रयागराज, रांची, दिल्ली, गुड़गांव, गंगानगर, और जल्दी हम लखनऊ में भी आएंगे। हमारा परिवार इतना बड़ा है जहां आप 70,000 स्टूडेंट्स तो हमारे साथ सिर्फ ऑनलाइन में जुड़े हैं। ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन के अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और ये याद रखें कि सेना में रिस्पेक्ट है, सेना में इज्जत है, प्राइड है, ऑनर है, सैलरी है, एक लाइफस्टाइल है। कॉर्पोरेट्स में भी ये है, पर उतनी प्राइड, उतनी ऑनर, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, सैलरीज है जिससे आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन इनिशियल डेज से जो रिस्पेक्ट का कंपोनेंट फौजी अफसर को मिलता है वो किसी भी कॉर्पोरेट्स में नहीं मिलता। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।